ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें बताइए कि क्या क्या कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन की। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो पित्त की थैली है, तो पित्त तो वहाँ पर डेफिनेटली एक कॉज बनता ही है। पित्त वहाँ पर जमा होता है, बाइल जिसको कहते हैं, तो बाइल में विकृति आए किसी प्रकार की। दूसरा, कफ दोष इसमें भी जो है हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो जितना भी जो फैट अगर बने बॉडी में, फैटी मटेरियल अगर बने, जैसा कि एक कारण है कि ट्राइग्लिसराइड्स अगर ज़्यादा बन रहे हैं आपके शरीर के अंदर, वो एक कारण बनता है। आप ऐसे भोजन ज़्यादा खा रहे हैं जो पित्त और कफवर्धक हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उष्णवीर्य है, गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को पथरी हो गई है गॉल ब्लैडर में, पथरी वो उसके बाद ऑपरेशन भी करा लिया है, गॉल ब्लैडर भी निकल गया है, लेकिन फिर भी कारण को नहीं बंद करते हैं, फिर भी चाय पी रहे हैं, फिर भी मिर्च खा रहे हैं, फिर भी चटपटा खा रहे हैं। फिर वो पित्त जो है दूसरी जगह जा कर के रोग पैदा करेगा। फिर वहाँ से कुछ काट के निकाल दो, फिर भी चाय पीते जाओ, फिर भी कॉफ़ी पीते जाओ, फिर तीसरी जगह पित्त रोग करेगा। तो कितनी जगह से हम काटते रहेंगे। कोशिश करिए, रोग के कारण को समझिए। और कारण जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना, दूध से बनी चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना, या ओबेसिटी किसी को होती है, बहुत मोटा जो व्यक्ति होता है उसको भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, प्रेगनेंसी जिनको होती है, उनको कई बार गॉल ब्लैडर का स्टोन हो जाता है। उनको डॉक्टर साहब क्यों होता है? उनका उसमें थोड़ा सा जो हार्मोनल चेंजेस होते अच्छा। हैं उसकी वजह से थोड़ा उनको फ़र्क पड़ता है। अच्छा। या फिर जो है कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेडीज़ ले रही होती हैं आजकल, उनको भी देखा गया, अगेन ड्यू टू द चेंजेस इन द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो वो हमारे बॉडी में कई चीज़ों को जो है चेंज कर देते हैं। और ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा अगर हम रक्त को अशुद्ध करने वाली चीज़ें जो हमारे रक्त में गर्मी पैदा करें खून के अंदर, या उसमें एक प्रकार का कोई विषैले तत्व हमारे खून में अगर हो, तो उसके कारण भी ये गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। जी, और ये तो हुए हमारे सारे कारण। और जैसा कि हम कहते हैं कि हर रोग आने से पहले कोई ना कोई संकेत जरूर देता है, तो आई एम श्योर इसके भी काफ़ी लक्षण होंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश राठौड़ है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। जी, मुझे ये जो रूमेरो आर्थराइटिस और गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, और करीबन 5-6 महीने से मैं ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ जी। लेकिन कई बार अच्छा रहता है, कई बार यानी हालत ठीक नहीं रहते हैं। अच्छा, तो आर्थराइटिस आपको मतलब सारे जोड़ों में है या कहीं विशेष? नी और एंकल में, राइट नी में और लेफ्ट एंकल में। अच्छा, और सूजन भी उसमें आती है? न, कई बार कोई बार आती है यूँ। अच्छा, और जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बता रहे हैं उसमें क्या लक्षण होते हैं? आवाज नहीं आती है सर आपकी। गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम आपने बताई उसमें क्या होता है? वो मॉडरेट गैस्ट्राइटिस है। मैंने गैस्ट्राइटिस की ट्रीटमेंट भी चालू है और आपकी आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट भी चालू है। उसमें यानी वो भारीपन रहता है, कई बार पेट यानी फूला सा रहता है और डाइजेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आयुर्वेदिक दवाई आप हमारे यहाँ से ले रहे हैं जीवा से? जी, करीबन 5-6 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें कुछ आराम आपको महसूस होता है? थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाद में जैसा था ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, और आपका जो पेट का क्या हाल है? पेट ठीक रहता है कि पेट यानी अभी भी दवाई लेने के बावजूद भी यानी साफ नहीं रहता है। जी, देखो, ज़्यादातर तो मैं जो समझ पाता हूँ ये पेट से ही रोग ये होता है, आर्थराइटिस जिसको आपने बोला, हम इसको आमवात बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर जी। और 5-6 महीने आपने उपचार किया है, बड़ी अच्छी बात है। आपने कम से कम उपचार किया। लोग बाग क्या करते हैं कि 1-2 महीने दवाई खाई, छोड़ दी। उसके बाद जो व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होता है वही कुछ अचीव कर पाता है। नहीं तो क्या है कि थोड़े दिन में लोग जो है छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन कई बार रोग होते हैं, उनमें टाइम भी लगता है। रोग का कारण जो है शरीर से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका रोग ऐसा नहीं है कि लाइलाज है या इनक्योरेबल है या बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन थोड़ा सा आपसे निवेदन मेरा यही रहेगा कि जो भी आपको औषधि दी जाती हैं या जो भी आपको डाइट के बारे में बताया जाता है उसको बिल्कुल सही तरीके से आप पूरा जो है एक तरह से मैं कहूँ कि ईमानदारी के साथ उसको आप पालन करें। और साथ में अगर इसके अलावा
आपको कोई मानसिक तनाव रहता है, किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस अगर आपको है, उसका भी जो है आप जरूर जो है, बीपी के ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए चारू अग्रवाल ने ट्रीटमेंट किया था जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मानसिक लेवल पर कोई समस्या है, कोई मेंटल टेंशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है नियमित रूप से आप कुछ योगासन वगैरह करें, कुछ प्राणायाम करें, थोड़ा सा टेंशन जैसा तो नहीं रहता है, हाँ, बट यानी वो थोड़ा नेचर एग्रेसिव है। कोई बात नहीं, होता है, वो पित्त का प्रॉब्लम होता है किसी किसी को, तो पित्त की वजह से उनको जो है माइंड थोड़ा जल्दी गुस्सा उनको आ जाता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर भी नियंत्रण आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, शवासन करें, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, तो उससे भी आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोई इसमें देखेंगे, कोई 1 सप्ताह का कोई पंचकर्म वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है रमेश जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, आयुर्वेद आपके साथ है। आप पूरी श्रद्धा रखिए आयुर्वेद में, आपको और अच्छा लाभ ज़रूर होगा। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज हम डॉक्टर चौहान से बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न जो आप डॉक्टर चौहान से या उनकी टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो आप अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0129404004 पर। अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।